हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राजौरा ड्रेस डिज़ाइंस। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक मॉडल टाइप ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। तो इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए मैंने नॉर्मल ब्लाउज़ का पीस लिया है, साड़ी का, जो हम नॉर्मल साड़ी में जो हमारा निकलता है उसको अलग से कट करते हैं, तो वही मैंने लिया है। और साथ ही मैंने उसकी जितना हमारा ब्लाउज है उतनी ही हमने लाइनिंग लेनी है। और मेन चीज़, ये ब्लाउज़ हमारा जो नॉर्मल ब्लाउज़ बनता है उससे थोड़ा छोटा बनेगा, मतलब शॉर्ट बनेगा नॉर्मल ब्लाउज़ से, क्योंकि साइडों में से इसके हम डिज़ाइनिंग करेंगे, उसमें इसकी थोड़ी लेंथ कम हो जाएगी। तो ये मैंने साड़ी में से अलग से कट करके ब्लाउज ले लिया है। और इसके ऊपर जो बॉर्डर है गोल्डन कलर का, इसको हम हटा के साइड में निकाल देंगे। अब हम लाइनिंग को बिछा लेंगे, लाइनिंग पे कट करेंगे सबसे पहले। तो जितनी हमारी लंबाई है, हमारी 13 इंच तैयार है, तो हम 1 इंच प्लस करके इसमें 14 इंच पे निशान लगा के कपड़े को अलग से कट करके रख लेंगे। ये हमने कपड़े को अलग से कट कर लिया है। अब हम ऊपर से शोल्डर का निशान लगाएंगे, कंधे का। तो ये हमने 5 इंच इस पे निशान लगाया है। आर्म होल के लिए हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, और फिर ये निशान भी हमने 5 इंच पे ही लगाना है, और इन निशानों को आपस में मिला देंगे। ये निशान लगने के बाद हम इसका चेस्ट का, बस्ट का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे। 34 का हमारा फोर्थ हिस्सा होगा 7.5, और कमर का लगाएंगे 7.25 पे 7.25, क्योंकि वो हमारा 29 है। और अब इसमें हम 2 इंच प्लस करके 2 इंच का अलग से लगाएंगे कमर की साइड निशान, क्योंकि हमारा प्रिंसेस कट बन रहा है। तो हम इन निशानों को आपस में, जितना मार्जिन है कपड़े में मैंने उतना ही ले लिया। आप 2.5 से 3 इंच ले सकते हैं, क्योंकि 2.5 से 3 इंच इसीलिए लेना है, हमारा 2 इंच तो अंदर की साइड चला जाएगा जब हम प्रिंसेस कट की जो शेप बनाएंगे उसके लिए, और एक्स्ट्रा हमारा 1 इंच बचेगा, वो हमारा मार्जिन के लिए होगा। इसके बाद हम इसकी आर्म होल की शेप देंगे, तो 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और फिर इसको गोलाई कर देंगे अच्छे से, हाथ से, फ्री हैंड से। और आपके पास अगर फ्रेंच करवा है तो आप उससे भी गोलाई दे सकते हैं। उसके बाद शोल्डर स्लोप करेंगे, मतलब कंधी डाउन करेंगे आधा इंच, और गले का निशान लगा के नेक जितनी चौड़ाई रखनी है, 2.5 इंच मैंने निशान लगाया है, और उसको फिर निशानों को आपस में मिला देंगे। ये हम डार्ट का निशान लगा रहे हैं, ऊपर से हमने 10 इंच लिया, और डार्ट की जो चौड़ाई है हमारी, वो हम लेंगे 3.5 इंच। अब इन निशानों को आपस में मिला दिया। अब हम प्रिंसेस कट का जो निशान होती है, शेप होती है, वो बनाएंगे। तो कमर की साइड से हमने 2 इंच लगाना है, और ऊपर की साइड भी हमें ये 2 इंच करना है। इन निशानों को आपस में मिला के फिर हम अराउंड दे देंगे। जिस तरीके से मैं फ्री हैंड दे रही हूँ उसी तरीके से हमने बीचों बीच, ये शोल्डर की जो लाइन है वहाँ से बीचों बीच हम शेप देंगे, और इसी शेप पे से हम इसको कट करेंगे। तो ये हमने ध्यान रखना है, शेप हमारी 2 इंच पे जाएगी। अब हम फ्रंट आर्म होल की शेप देते हैं, तो ये आधा इंच पे दी है। और अगर आप स्लीव के साथ बना रही हैं, मैं स्लीवलेस बना रही हूँ तो इसमें मैंने कम शेप दी है। अगर आप स्लीव के साथ बना रही हैं तो ये शेप आप 1.25 इंच के करीब भी दे सकते हैं, 1 इंच या 1.25 इंच के करीब भी आप निशान लगा सकते हैं। ये हमारे निशान लग चुके हैं, ये हमारी फ्रंट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसको कट कर देंगे। ये हमने इसको कट कर दिया है हमारे आगे के हिस्से को। अब हम पीछे के हिस्से में निशान लगाएंगे। ये कपड़े को मैंने बिछा लिया, फोल्डेड हिस्सा हमें अपनी साइड रखना है जैसे हमने फ्रंट पार्ट का रखा था, और आधा इंच का निशान लगा के स्केल से मिला दिया। उसके बाद हमने शोल्डर का निशान लगाया 5 इंच पे, और फिर आर्म होल का 6 इंच पे, और बस्ट का 8.5 इंच पे, और वेस्ट का 7.25 इंच पे। इन निशानों को आपस में मिला देंगे। अब हमने सिर्फ 1 इंच की यहाँ पे वो देनी है, जो डार्ट डलेगी उसके लिए हमने मार्जिन रखना है, और फिर हमने थोड़ा इसको बाहर से कट करेंगे। टोटल हमने 1.5 से 2 इंच रखना है, जिससे हमारा 1 इंच मार्जिन का हो जाएगा, और 1 इंच में हमारी प्लीट्स डल जाएंगी, डार्ट्स लग जाएंगी। और ये हमने शोल्डर स्लोप कर दिया, और ये हमारा जो डार्ट का निशान है उसको हम लगा देंगे। ऊपर से 10 इंच पे निशान लगाया है, और ये इसका जो डार्ट का बीच का है वो हमने 3.5 रखा है। और उसके बाद हमने 1 इंच की जो डार्ट है उसके निशान लगा देंगे, मार्किंग कर देंगे, और इसी के साथ हम इसको कट कर लेंगे। ये फ्रंट हिस्सा है, और हमारा बैक का दोनों पार्ट हमारे कट के रेडी हो चुके हैं। और फ्रंट की शेप दे देंगे, क्योंकि हमने जो शेप दे रखी है उसकी कटिंग कर देंगे, और इन हिस्सों को आपस में अलग कर देंगे कट करके। और अब हम इसको मेन कपड़े के ऊपर कट कर लेंगे। ये हमने मेन कपड़े के ऊपर इसकी कटिंग कर ली है, अलग अलग पार्ट हमने अच्छे से कट कर लिए हैं। अब हम इनको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक में जो डार्ट है वो डालेंगे, तो हम इसको साथ में अटैच नहीं करेंगे। सबसे पहले हम डार्ट डालेंगे, अस्तर में अलग डालेंगे, लाइनिंग में अलग, और मेन कपड़े में अलग। सेम इसी तरीके से हमने फ्रंट पार्ट भी ऐसे ही बनाना है, कि हमें पहले अलग से अटैच करना है ऊपर का हिस्सा, और फिर हमें अटैच करना है लाइनिंग। मेन कपड़ा अलग अटैच करना है और लाइनिंग अलग। अदरवाइज हम ऐसे करते हैं कि लाइनिंग और ये सब हम साथ में अटैच करते हैं, लेकिन इसमें जो हमारी शेप बनेगी, डिज़ाइनिंग बनेगी, उसके लिए हमें ये चीज़
अलग अलग करनी पड़ेगी। तो इसकी हमने फ्रंट और बैक में दोनों में, बैक में हमने डाट डाल दिया और फ्रंट में जो प्रिंसेस लाइन थी उनको जोड़ के अलग अलग ऐसे कट कर लिया है। अब हम इसमें शेप देंगे। तो ये जो हमारा बैक की हिस्सा है इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर इसमें हम बीच में कट लगा देंगे और इसकी डाट देख लेंगे कि दोनों साइड से हमारी इक्वल डाट आ रही है, तभी हमारा बीच का हिस्सा अच्छे से इक्वल होगा, बराबर होगा। ये छोटा सा हम इसके अंदर कट लगा देंगे और फिर साइड, और अब हम शेप देंगे तो 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे और फिर इसको ऐसे हल्का सा राउंड करते हुए हमने नीचे की साइड बिल्कुल हल्के हाथ से हमने लगाना है निशान। और ये इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं शेप स्क्रीन पे। तो अब हम इसको कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद देखते कि इसकी शेप किस तरीके से हमें दिखाई देती है। मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो ये शेप हमारी इतनी विजिबल नहीं हुई, उसके लिए हम इसको आधा इंच और फोल्ड करके इसको ऊपर की साइड से आधा पौना इंच के करीब मैंने निशान लगाया है और फिर इसको ऐसे निशान लगा के हल्की सी शेप देके और दोबारा इसको हम कट करेंगे। और ये शेप हमें कमर की साइड से देनी है, बीच की साइड से हमारा नीचा रहेगा और दूसरी साइड से हमारा शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये शेप दी और इसको कट कर दिया। देखिए कि बहुत अच्छी शेप अब इसकी आई है। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो एक साइड हमने प्लेट्स का एक दूसरे के साइड फेस करना है और फिर इसके ऊपर साइड में स्टिच लगा देंगे। तो इस पर मैंने सिलाई लगा दी, स्टिचिंग कर दी। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे और फिर इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये हमारी उल्टी साइड है और अंदर की साइड पलटेंगे तो ये हमारी सीधी साइड हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको पलटेंगे और फिर इसके ऊपर हम प्रेस कर देंगे, ताकि प्रेस से ही हमारी फिनिशिंग वो अच्छी आ जाती है। तो ये प्रेस करने के बाद देखिए इस तरीके से दिखाई देगा और इसकी शेप भी हमें प्रॉपर दिखाई दे रही है। आप चाहें तो उसके ऊपर लेस अटैच कर सकते हैं, बट मैं इसमें लेस नहीं लगा रही। सेम उसी तरीके से हम फ्रंट हिस्से में भी शेप देंगे और फिर उसके बाद हम सिलाई करेंगे। जैसे हमने बैक हिस्से में किया है सेम उसी तरीके से हमने फ्रंट के आगे के हिस्से में करना है। हमें 2.5 इंच पे शेप देनी है और फिर इसको हमने जैसे एक दूसरे के अपोजिट रखना है, लाइनिंग को भी और मेन कपड़े को भी। और फिर छोटे छोटे कट लगा देंगे और उसको अंदर की साइड पलटेंगे, प्रेस करेंगे। सेम जो फ्रंट में बैक में किया था सो सेम प्रोसेस हमें फ्रंट में करना है। अब हम इसको फिनिश करने के बाद हुक और आई की पट्टी बनाएंगे। तो बैक पार्ट में हम हुक आई की पट्टी बनाएंगे, उसको हम बीच में से फोल्ड करके हम बीच में से कट कर लेंगे। जो हुक की पट्टी बनाएंगे उसकी चौड़ाई हम रखेंगे 1.5 इंच और जो आई की पट्टी बनाएंगे उसकी हम रखेंगे 2.5 इंच। ये जो हमने मेन कपड़ा है ब्लाउज का उसमें से हम हुक की पट्टी निकालेंगे, 1.5 इंच इसकी हम चौड़ाई लेंगे। लंबाई जितना हमारे ब्लाउज की लंबाई है उतनी हम एक बार बना लेंगे इसको। और अब हम इसको ऐसे कट करके एक सिलाई लगाएंगे, सबसे पहले सिलाई लगाएंगे और फिर इसको हम अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर देंगे और नीचे से भी हमें फोल्ड करना है अंदर की साइड, ताकि फिनिश हो जाए हमारी साथ के साथ में। इसके ऊपर अब हम सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने सिलाई लगा के इसको फिनिश कर दिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर हेमिंग कर लेंगे जब हमारा ब्लाउज बन जाएगा। अब हम हाई की पट्टी बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने इसकी 2.5 इंच चौड़ाई ली है और हम इसको अंदर की साइड लगाएंगे उल्टी साइड और फिर सीधी साइड हमने इस तरीके से जो सिलाई हमारी लगी है उसी के ऊपर सिलाई लगा के इसको हम फिनिश कर देंगे। हुक की पट्टी हमारी सीधी साइड लगती है और फिर उसको हम अंदर की साइड फोल्ड करते हैं और आई की पट्टी हमारी उल्टी साइड लगती है और उसको हम बाहर की साइड फोल्ड करते हैं। तो ये हमारी हुक आई की पट्टी लग चुकी है। वैसे ये हमारा डीप नेक बनेगा, तो पट्टी हमारे नीचे से 3 या 4 इंच की ही बचेगी। अब हम इसका जो फ्रंट है पार्ट है वो उठाएंगे और फिर उसके ऊपर हम नेक बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये पेस्टिंग ली है, पेपर पेस्टिंग मैं इसके लिए यूज कर रही हूँ। तो नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच और लंबाई हम इस तरीके से नापेंगे तो हम लेंगे 6.5 इंच। सीधा करेंगे तो ये हमारी आएगी 6 इंच। अब यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और फिर इन निशानों को आपस में मिला देंगे। उसके बाद हमने इसको स्वीट हार्ट नेक के टाइप से इसको शेप देनी है। तो पहले हम राउंड शेप देंगे, उसके बाद थोड़ा सा इसको हम डाउन कर देंगे। इसी तरीके से हमारी ये शेप बन जाएगी। तो मैंने आपको बताया है कि लंबाई मैंने इसकी 6.5 इंच रखी है नेक की और इसकी जो चौड़ाई हमने रखी है वो हमने रखी है 2.5 इंच। इसी तरीके से हमने इसको कट कर लिया। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे, पीछे का गला बनाएंगे। तो चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे और लंबाई इसकी हम 10 इंच रखेंगे, सॉरी 8.5 इंच रखेंगे। और इसी तरीके से हम 2.5 इंच ये नीचे निशान लगाएंगे और फिर इन निशानों को आपस में मिला देंगे। और फिर हमने बैक में भी जो स्वीट हार्ट नेक टाइप की जो शेप थी हल्की सी वही शेप देंगे, बिल्कुल हल्की देंगे, हमें बिल्कुल डाउन नहीं करना, नॉर्मल शेप देनी है। और फिर हमने ये 1 इंच के करीब हमने ये मार्जिन रख लिया और फिर इसको हम कट कर देंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि नेक की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है और लंबाई हमने 8.5 इंच रखी है। ये हम मार्जिन के साथ इसको कट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको कपड़े पे चिपका लेंगे, फ्रंट एंड बैक दोनों को।
तो ये हमने इसको कपड़े के ऊपर चिपका दिए जो हमने नेक कट किए थे, और इनको बाहर से हम सिलाई लगा के फिनिश भी कर लेंगे। तो मैंने इनको फिनिश कर लिया है। अब हम इसको अटैच करेंगे जो हमने कपड़ा तैयार किया है, जो हमारा कपड़ा बना हुआ है, मतलब जो ब्लाउज का पीस हमने कट कर रखा है, तो उसके ऊपर हम इस तरीके से ऐसे रखेंगे और फिर इसको हम कट करके अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे छोटे छोटे कट लगा के। तो ये हमारा फ्रंट नेक बन गया। सेम इसी तरीके से हमने बैक नेक को बनाना है। तो जो बैक नेक हमने कपड़े के ऊपर तैयार कर रखा है चिपका के, उसको हम ऐसे बीच में से प्रेस करके क्रीज जमा के बीच में से बिल्कुल इक्वली कट कर लेंगे, और फिर इसको जो हमने पीस तैयार कर रखा है उसके ऊपर लगाएंगे। साथ में मैंने ये लटकन बना रखी है, तो उसको भी हम अंदर की साइड रखेंगे ताकि ये हमारी एक साथ ही लग जाए और बाहर से हमें अलग से ना लगानी पड़े। तो ये हमने इसके ऊपर जैसे फ्रंट में सिलाई की थी, सेम उसी तरीके से हम बैक में भी कर लेंगे। और अब हम इसके ऊपर हुक्का ये बाद में अटैच करेंगे। तो ये हमारा नेक बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको इसकी जो लटकन की मैंने कैसे बनाई है, ये मैंने गोटा पत्ती से बनाया है, तो अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिए। अब हम इसकी शोल्डर जॉइंट करेंगे, कंधी जोड़ देंगे हम। उसके बाद हम ये देखिए मैंने इसकी कंधी जोड़ दी है। अब हम इसकी जो साइड में से फिनिशिंग करेंगे, स्लीवलेस है हमारा, इसलिए हम इसमें उरे पट्टी लगा के इसको फिनिश करेंगे। तो ये मैंने उरे पट्टी लगा के इसको स्टिच कर लिया है, और उसको छोटे छोटे कट लगा के अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उरे की पट्टी जब हम अटैच करते हैं और फिर जब इसको बिना कट किए फोल्ड करेंगे अंदर की साइड, तो फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी। ये हमने दोनों साइड इसमें लगा दिया। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सीधा रखेंगे और बाहर की साइड हम सिलाई लगा लेंगे आधा आधा इंच पे। अब हम इसको उल्टा करेंगे और फिर हमने जो हमारा नाप है उसके अकॉर्डिंग निशान लगा लेंगे। पहले हम इसका मिड पार्ट करेंगे ताकि हमें निशान लगाने में दिक्कत ना हो। तो हम इसका निशान लगाने के लिए हमने बीच में निशान लगा दिया। अब हम इसका ऊपर से लगाएंगे 8.5 इंच पे, और कमर का लगाएंगे हम 7.25 इंच पे। तो ये फिटिंग का निशान हम लगा के इसको अच्छे से सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो ये हमने इसकी दोनों साइड सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर ली। इसी के साथ ही हमारा प्यारा सा ब्लाउज़ का डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।